नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT हिंदी 11वीं क्लास की, जो कि KVS एग्ज़ाम के लिए और HPSC एग्ज़ाम के लिए है, PGT हिंदी के लिए। ठीक है। और ये जो सीरीज़ मैं करा रही हूँ आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखा करो और लाइक वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है। तो आज की क्लास में हम जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ेंगे और उनकी रचना है भारत माता। तो सबसे पहले उनकी ये पंक्तियां हैं, भारत की खोज से ली गई हैं, उपसंहार से। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है। इनका जन्म हुआ 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, ये एक आत्मकथा है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारी की सारी रचनाएं जवाहरलाल नेहरू जी की हैं और इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी, ये भी ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। तो ये नाम आपने याद रखने हैं, कहाँ हुई उच्च शिक्षा, हैरो तथा कैम्ब्रिज में। ठीक है। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। कब हुआ? 1929 में हुआ, लाहौर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन था और उसके ये बने थे जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, सभी को पता है, और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के भी चाचा नेहरू के रूप से जाने जाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। पंचशील के सिद्धांत से जुड़े हुए थे ये। शांति, अहिंसा, मानवता के हिमायती थे। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है और कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय है, ये याद रखना है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया, तो ये नाम भी आपने याद रखना है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उसका निष्कर्ष है भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ लोगों की जय। ये तो मीनिंग आपने याद रखना है कि भारत माता की जय का अर्थ क्या बताया है नेहरू जी ने? करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद भी इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत माता, बिल्कुल छोटा सा है, जल्दी से पढ़ा जाएगा। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिज़ा की ज़रूरत थी। तो गिज़ा क्या होता है? खुराक होती है। ठीक है। गिज़ा का मीनिंग क्या होता है? खुराक होती है। ये शब्द आपने याद रखना है, गिज़ा का अर्थ खुराक होता है। ठीक है। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, तो जिनका
नज़रिया महदूद था। महदूद का अर्थ होता है सीमित। महदूद का क्या अर्थ होता है? सीमित। ये भी याद रखना है, महदूद का अर्थ होता है सीमित। सीमित था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों पर जिक्र करता तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे। ठीक है, किसानों के लिए यकसां थे। तो यहाँ यकसां का अर्थ है एक सी, एक ही जैसा था। ठीक है, सॉरी, यकसां थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकिन धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक जैसी ही थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस की जुल्म, और ये सभी बातें गुंथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। तो यहाँ ठड्डे का अर्थ होता है बोझ। ये जो है इसका अर्थ होता है बोझ, और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अविसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, तो आर्थिक मंदी कब पैदा हुई? सन 1930 की बात हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है? यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय करते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत में ख़राब है और खांसी आ रही है बार बार, तो कोई बात नहीं। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, जहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय से है। ठीक है, ये याद रखना है कि भारत माता की जय का मतलब है भारत के लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो उसके बाद ये शब्द अर्थ हैं, इनको देखना है। स्याने का अर्थ होता है समझदार, गिज़ा का अर्थ होता है खुराक, भोजन, खाद्य, नजरिया, दृष्टिकोण, महदूद, सीमित, मसला, मुद्दा, यकसा, एक समान, डड्डे, बोझ, तब्दीलियाँ, परिवर्तनों, जुज, खंड या भाग। ये इंपॉर्टेंट है। जुज का अर्थ होता है खंड या भाग। कश्मकश, ऊहापोह, पसोपेश, हवाले, संदर्भ,
कुतूहल, उत्सुकता, ताज्जुब, आश्चर्य, हट्टे कट्टे, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, मजबूत, कद काठी वाले, अजीज, प्रिय, दरअसल, वास्तव में, जलसा, समारोह, दावा, आक्रमण। तो ये हमारा हो गया आज भारत माता लेसन भी। इसमें आपको एक एक चीज़ का पता चल गया होगा कि इसमें क्या है, आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। जल्दी ही हम जब एक बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आंसर क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू कर देंगे। बस आपका साथ चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।